दोस्तों पीएम किसान की ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त उन लोगों की भी रोक रखी है जिनका ई-केवाईसी स्टेटस यस यानी ओके दिखा रहा है। तो कैसे उनको अपनी री-केवाईसी करनी है। री-केवाईसी करते ही आपकी जो रुकी हुई किस्तें हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम ई-केवाईसी का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और सर्च बार में आके सर्च करना है पीएम किसान। इस तरह से आपको सर्च कर लेना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सर्च करते ही अब आपके सामने पीएम किसान का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है। हमारे मोबाइल फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है तो हम डायरेक्ट ही इसको ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपके सामने पीएम किसान सम्मान निधि का ये एप्लीकेशन का इंटरफेस इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा अपडेट मोबाइल नंबर। सेकंड ऑप्शन दिखता है लॉगिन का, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन टैब दिखेगा। यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से स्टेट ऑफिशियल, बेनिफिशरी, एक्सटर्नल यूजर, विलेज ऑफिसर, इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको जो बेनिफिशरी का ऑप्शन है बस इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। बेनिफिशरी के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी और आधार नंबर। अगर आपके पास पहले से पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी दर्ज करके भी यहाँ से ई-केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम आधार नंबर के माध्यम से करने वाले हैं तो आधार पर ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा, यहाँ से आधार नंबर को दर्ज करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर एक न्यू पीएम किसान का आपने आवेदन किया है, अगर आप उसकी ई-केवाईसी प्रक्रिया को कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यहाँ पर उसका आधार नंबर दर्ज नहीं करना है। यहाँ पर आपको न्यू का दर्ज नहीं करना है। अगर न्यू पीएम किसान का आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज नहीं करना है। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करके किसको लॉगिन करके ई-केवाईसी करनी होती है, जिसकी पहले से सम्मान निधि आ रही है वो यहाँ से अपना आधार नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर किसी न्यू पीएम किसान की ई-केवाईसी करनी है तो यहाँ से उसका आधार नंबर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर जिसकी पहले से पीएम किसान की सम्मान निधि आ रही है उसका आधार नंबर डाल के पहले लॉगिन करना होगा। ठीक है, आधार नंबर दर्ज करते ही यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फेशियल ई-केवाईसी लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको एक कंसेंट फॉर्म देखने को मिल जाएगा, प्लीज प्रोवाइड कंसेंट टू स्कैन फेस फॉर ई-केवाईसी। अब यहाँ पर आपको आपका जो आधार के अकॉर्डिंग फेस जो है स्कैन किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर जो कंसेंट है वो दिया गया, या एग्री टू प्रोवाइड माई आधार फॉर आधार बेस्ड केवाईसी यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर जो आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा इसके लिए आपको यहाँ पर जो कंसेंट दिया इस पर टिक करना है और स्कैन फेस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन आपको याद रखना है आपका आधार ऑथेंटिकेशन तभी हो पाएगा जब आपके मोबाइल फ़ोन में आधार फेस आईडी एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल होगा। अगर नहीं है तो कर लीजिए, कैसे करना है वो भी बता दे रहे हैं। अगर आपके फ़ोन में पहले से आधार फेस आईडी एप्लीकेशन है तो ठीक है, नहीं तो आपको सर्च बार में आना है प्ले स्टोर के और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है आधार फेस आरडी। इस तरह से आपको टाइप करना है और इस तरह से आपको सर्च कर देना है। तो यहाँ पर आपको आधार फेस आरडी का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आधार फेस आरडी पहले से इंस्टॉल है तो यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, अब वापस से आपको अपना पीएम किसान एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो कंसेंट दिया है इस पर टिक करेंगे, स्कैन फेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप स्टार्ट फेस के स्कैन पर क्लिक करते हैं अब यहाँ से आपको जो फेस है वो आपको इस सर्कल में आपको लाना है और जैसे ही आपका फेस ग्रीन हो जाएगा सर्कल तो यहाँ पर अपनी आंखों को विलिंग करना है। 2 से 3 बार आप पलकों को झपकाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो भी पीएम किसान सम्मान निधि का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से लॉगिन हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ से आपका जो डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो एक हो सकता है आपको एम पिन बनाने को आए तो वहाँ पर आप 6 डिजिट का एम पिन क्रिएट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी अपना एम पिन सेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से जो डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाता है। अपडेट मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिखेगा और लॉग आउट का ऑप्शन दिखेगा। तो अब यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब डैशबोर्ड के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से बेनिफिशियरी नेम, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी और एड्रेस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस है जो यस देखने को मिल रहा है। आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट यस देखने को मिल रहा है। ई-केवाईसी स्टेटस
यस देखने को मिल रहा है, जबकि आपकी सम्मान निधि आ रही है और स्टेटस में भी यस दिख रहा है, फिर भी आपको हर वर्ष यहाँ पर आपकी EKYC करनी होती है। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर EKYC स्टेटस यस आ रहा है तो आपको KYC करनी है या नहीं करनी है? यहाँ से आपको पता क्लियर नहीं चलेगा कि आपकी EKYC करनी है या नहीं करनी है। यहाँ पर तो आपको EKYC स्टेटस यस दिख रहा है, लेकिन KYC करनी है या नहीं करनी है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, EKYC फॉर अदर बेनिफिशरी। यहाँ पर क्लिक करके आप जिसका भी आपने नया सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन किया है, अभी तक सम्मान निधि का आवेदन जो है अभी किया है, पहले से सम्मान निधि आपकी नहीं आ रही है, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है और बेनिफिशरी स्टेटस पर क्लिक करके आपकी कितनी किस्तें आ चुकी हैं, किस किस डेट में आई हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप EKYC फॉर अदर बेनिफिशरी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एंटर आधार नंबर और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपने जिसकी पहले से सम्मान निधि आ रही है या जिसका आपने लॉगिन किया है, अभी जिसका आधार नंबर डाल के लॉगिन किया है और आप उसका चेक करना चाहते हैं कि इनकी EKYC होनी है या नहीं होनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उनका आधार नंबर दर्ज कर देना। जिनकी अभी EKYC स्टेटस यस दिख रहा था, आप उन्हीं का यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आप अपना आधार नंबर दर्ज करके सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपका बेनिफिशरी का नेम, रजिस्ट्रेशन ID, मोबाइल नंबर, एड्रेस इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्टेटस में EKYC स्टेटस और लैंड सीडिंग स्टेटस सब कुछ यहाँ पर आपको यस देखने को मिल रहा है और नीचे यहाँ पर आपको स्टार्ट EKYC का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जिसकी भी EKYC कंप्लीट होगी, यानी जिसको EKYC अपनी नहीं करनी है, तो उसको यहाँ पर सर्च करते ही EKYC ऑलरेडी डन दिखेगा। जिसका भी EKYC ऑलरेडी डन दिख रहा है उसको KYC करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसका भी यहाँ पर सर्च पर क्लिक करते ही अगर उसकी डिटेल निकल के आती है और नीचे यहाँ पर स्टार्ट EKYC का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, उसको यहाँ पर अपनी EKYC कंप्लीट करनी ही होगी, नहीं तो आपकी सम्मान निधि रोक दी जाएगी। तो अब यहाँ पर स्टार्ट EKYC के ऑप्शन पर क्लिक करके EKYC प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको कंसेंट फॉर्म एक देखने को मिल जाता है। आपको आई एग्री कंसेंट का जो ऑप्शन है इस पर टिक करना है और स्कैन फेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप स्कैन फेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर से जिसकी भी EKYC कर रहे हैं अपने आधार से जिसकी भी डिटेल सर्च की है उसका फेस आपको इसमें लाना है। जैसे ही सर्कल ग्रीन होता है, पलकों को 2 से 3 बार विलिंग करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं योर EKYC हैज़ बीन कंप्लीट सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। अब ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते ही वापस से आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो EKYC है वो ऑलरेडी डन दिखा रहा है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर जो डिटेल निकल के आ रही थी, स्टार्ट EKYC का ऑप्शन दिख रहा था इस तरह से यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर EKYC ऑलरेडी डन दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि अब आपकी EKYC प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है स्टेटस में। जब भी आपका EKYC स्टेटस यस दिख रहा है तो एक बार आपको EKYC फॉर अदर बेनिफिशरी पर जाके अपना आधार नंबर दर्ज करके सर्च वाले ऑप्शन पर जरूर क्लिक करना है। अगर सर्च के करने के बाद आपकी EKYC ऑलरेडी डन दिखा रहा है तभी आपकी EKYC कंप्लीट मानी जाएगी, अन्यथा आपकी जो EKYC है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी और आपकी PM किसान सम्मान निधि की जो किस्त है वो रुक सकती है। चाहे तो आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं बायोमेट्रिक EKYC, या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।